क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पवित्र व्रत है जिसने स्वयं भगवान श्री राम को विजय का मार्ग दिखाया। एक ऐसा दिन जब असंभव भी संभव हो जाता है। यह है विजया एकादशी। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम वनवास में थे। माता सीता का रावण हरण कर चुका था। धर्म संकट में था। श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ विशाल समुद्र के किनारे खड़े थे। सामने था अथाह सागर। लहरें गरज रही थीं और उस पार थी लंका, परंतु समुद्र पार करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। श्री राम गंभीर चिंतन में डूबे थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, यह समुद्र अत्यंत विशाल है। इसे पार करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। अब क्या किया जाए? तभी वहां एक तेजस्वी आर्य पधारे। उनका नाम था बगदालभ्य मुनि। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में ज्ञान की ज्योति। श्री राम ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और समाधान पूछा। तब आर्षि बोले, हे रघुनंदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यदि आप श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करें तो आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। यह व्रत सभी बाधाओं को दूर करता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्षि ने व्रत की विधि बताई। समुद्र तट पर एक पवित्र वेदी बनाई जाए। एक कलश स्थापित किया जाए जिसमें पवित्र जल भरा हो। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल स्थापित किया जाए। भगवान विष्णु की पूजा की जाए। दीपक प्रज्वलित किए जाए। मंत्रों का जाप हो और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किया जाए। अगले दिन प्रातःकाल श्री राम ने संकल्प लिया। समुद्र तट पर वेदी बनाई गई। कलश स्थापित हुआ। पुष्प अर्पित किए गए। धूप और दीप से वातावरण सुगंधित हो उठा। श्री राम ने फोल्डेड हैंड से प्रार्थना की, हे श्री हरि, धर्म की रक्षा के लिए हमें विजय प्रदान करें। वानर सेना भी भक्ति में लीन हो गई। चारों ओर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी। रात्रि आई। तारों से भरा आकाश था। दीपकों की लौ लहरों की रोशनी से मिल रही थी। भजन कीर्तन और श्रद्धा से भरा जागरण हुआ। वह रात केवल उपवास की नहीं थी, वह विश्वास की रात थी। जब द्वादशी का प्रातःकाल हुआ, व्रत पूर्ण हुआ। उसी समय समुद्र में हलचल हुई। लहरें शांत होने लगीं। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को मार्ग बताया और आशीर्वाद दिया। अब समाधान स्पष्ट था। नल और नील ने सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। वानर सेना पत्थर उठाने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जो पत्थर समुद्र में डाले जाते वे डूबते नहीं थे। धीरे धीरे एक विशाल सेतु बनता गया। असंभव कार्य संभव हो गया। राम सेतु तैयार हुआ। सेना लंका पहुंची। धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। अंततः रावण का अंत हुआ। माता सीता की मुक्ति हुई और धर्म की विजय हुई। यह विजय केवल शस्त्रों की नहीं थी। यह विजय श्रद्धा, विश्वास और विजया एकादशी के व्रत की थी। विजया एकादशी हमें सिखाती है कि जब जीवन में मार्ग बंद हो जाए, जब समस्याएं समुद्र की तरह विशाल प्रतीत हों, तब घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करें। सही कर्म और सच्ची भक्ति से हर बाधा दूर हो सकती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और आत्मबल बढ़ता है। यह व्रत केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक है। इस विजया एकादशी पर आप भी संकल्प लें। उपवास करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, भक्ति करें और विश्वास रखें। याद रखिए, जब प्रयास के साथ आस्था जुड़ जाती है, तब विजय निश्चित हो जाती है। जय श्री राम। जय श्री हरि विष्णु।